पाकिस्तान में बाबा फरीद साहब नाम के एक फकीर हुए। उनकी गुरु भक्ति अनन्य थी। गुरु जी की भक्ति में ही, उनकी सेवा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार बाबा फरीद साहब को उनके गुरु ख्वाजा बहाउद्दीन ने उनको किसी खास काम के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह शम्स तबरेज के शिष्यों ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाज़ा बनवाया था और घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो भी गुजरेगा वो स्वर्ग जाएगा। हजारों फकीर और गृहस्थ आज इस दरवाजे से गुजर रहे थे। नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, सबको ऐसी आशा थी। फरीद को भी अपने मित्र फकीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परंतु फरीद तो उनको जैसे तैसे समझा करके अपना पूरा काम करके बिना दरवाजे से ही गुजरे अपने गुरुदेव के चरणों में वापस पहुंच गए। गुरुदेव ने उनसे मुल्तान के समाचार पूछे और कोई विशेष घटना हो तो उसको बताने के लिए कहा। फरीद ने शम्स जी के दरवाजे का वर्णन करके सारी हकीकत सुना दी। गुरुदेव बोले, मैं भी वहां होता तो उस पवित्र दरवाजे से जरूर गुजरता। तुम कितने भाग्यशाली हो फरीद कि तुमको इस पवित्र दरवाजे से गुजरने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती। शिष्य को पता नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कस लेते हैं। फरीद तो सच्चे शिष्य थे। उनको अपने गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुन करके वे बोले, कृपा निधान, मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा, मैं तो केवल आपके ही दरवाजे से गुजरूंगा। एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और किसी की शरण में मुझे नहीं जाना है। ये सुनकर के ख्वाजा बहाउद्दीन की आंखों में प्रेम उमड़ आया। शिष्य की दृढ़ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देखकर उसे उन्होंने छाती से लगा लिया। उनके हृदय की गहराई से आशीर्वादात्मक शब्द निकल पड़े, फरीद, शम्स तबरेज का दरवाजा तो केवल एक ही दिन के लिए खुला था, परंतु तुम्हारा दरवाजा तो ऐसा खुलेगा कि इसमें से जो हर गुरुवार को गुजरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। प्यारे सज्जनों, ये होती है संत सदगुरु से प्रेम की बख्शीश। जिस पर गुरु मेहरबान हो गए, समझ लो उसको वो सब कुछ दे दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक बार बाबा फरीद साहब जी से मिलने के लिए एक राजा आया। वो बड़ा अहंकारी था। वो बाबा के लिए एक उपहार स्वरूप एक नायाब तलवार लेकर के आया था। उसने बाबा से कहा, बाबा जी, ये भेंट मैं आपके लिए लाया हूँ। भेंट देख करके बाबा फरीद साहब जी बोले, हे राजन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए ये बेशकीमती तलवार लेकर के आए, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं। मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो सुई के साथ विनम्रता का उपहार दो। वो मेरे लिए ऐसी 100 तलवारों से भी अधिक कीमती होगा। बाबा की बात सुन करके राजा दंग रह गया। वो बोला, बाबा जी, सुई और विनम्रता ऐसी 100 तलवारों का मुकाबला कैसे कर सकती है? बाबा बोले, तलवार लोगों को मारने और काटने का काम करती है, जबकि सुई सिलने का काम करती है। एक बेशकीमती तलवार सिर्फ मार धाड़ और काटने का काम कर सकती है, जबकि एक छोटी से छोटी सुई भी चीज़ों को जोड़ देती है। तोड़ना आसान है और जोड़ना बहुत कठिन है। इस तरह विनम्रता से व्यक्ति उन सभी को जीत लेता है जिसे वह अहंकार से नहीं जीत सकता। विनम्रता और प्रेम के आगे सब पराजित हो जाते हैं। तुम ही बताओ, ऐसे में कौन ज़्यादा कीमती है, तलवार, अहंकार या सुई और विनम्रता?
वो राजा भी समझदार था, वो बाबा का संकेत समझ गया। उनके चरणों में उसने अपना सिर रख दिया और बोला, बाबा आज आपने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। आज से मैं भी जोड़ने का काम करूंगा और विनम्रता से अपनी प्रजा की सेवा करूंगा। इसके बाद उसने वो तलवार फेंक दी और विनम्रता धारण करके उसने अहंकार का त्याग कर दिया और जुड़ गया सदगुरु से। कुछ ही समय में वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने कहा, सबसे प्रेम से व्यवहार करो, अपने शत्रु को भी दया और प्रेम की भावना से देखो। जब तुम किसी से दयापूर्ण व्यवहार करते हो, फिर चाहे वो शत्रु ही क्यों न हो, उसे भी अच्छा लगता है। जब वो तुमसे आशा रखता है क्रोध और बदले की भावना की, लेकिन इसके विपरीत उसे तुम्हारे मन में प्रेम और दया की भावना दिखाई देती है, तो उसे भी खुशी होती है। प्यारे सज्जनों, किसी संत ने क्या खूब कहा है, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिखावे, गुरु वही जो राम मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। इन वचनों का सार यही है कि गुरु वो होता है जो राम अर्थात परम तत्व से साक्षात्कार कराने में सक्षम होता है। गुरु अर्थात जगा हुआ व्यक्तित्व। इसी प्रकार शिष्य वो है जो जागरण में उत्सुक हो। गुरु ईश्वर और जीव के बीच मध्य की कड़ी है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के जीवन में गुरु की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक है। गुरु ही वो द्वार है जहाँ से जीव परमात्मा में प्रवेश करता है। गुरु निद्रा व जागरण दोनों ही अवस्थाओं का साक्षी होता है। संत सहजोबाई जी कहती हैं, राम तजू पर गुर न विसारूं, अर्थात मैं उस परम तत्व का भी विस्मरण करने को तैयार हूँ, लेकिन गुरु का नहीं, क्योंकि यदि गुरु का स्मरण है, गुरु समीप है, तो उस परम तत्व से साक्षात्कार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, अपितु एक अवस्था का नाम है। ऐसी अवस्था जब कोई रहस्य जानने को शेष ही नहीं रहता, किंतु फिर भी करुणावश वो इस जगत में है। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को सीधे देखना आंखों के लिए हानिकारक है, उसके लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर का साक्षात्कार भी जीव सीधे करने में सक्षम नहीं है। उसके लिए भी गुरु रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्यान समाधि में जब ये घटना घटेगी और परमात्मा अपने सारे अवरोधों को हटा करके तत्क्षण प्रकट होगा, तो उस घटना को समझाएगा कौन? क्योंकि जीव इस प्रकार के साक्षात्कार का अभ्यस्त नहीं होता, वो तो भयभीत हो जाएगा, जैसे अर्जुन भयभीत हो गया था भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देख करके। इसलिए हर व्यक्ति के लिए उसके गुरु का समीप होना आवश्यक है। गुरु के माध्यम से ही परमात्मा की थोड़ी बहुत झलक मिलनी शुरू हो जाती है। परमात्मा के आने की खबर का ही नाम गुरु है। जब गुरु जीवन में आ जाए तो समझना चाहिए कि अब देर सवेर परमात्मा आने ही वाला है। एक शब्द हमारी सामाजिक परंपरा में है जिसको कहते हैं गुरु बनाना। ये बिल्कुल असत्य और भ्रामक बात है, क्योंकि यदि जीव इतना योग्य हो जाए कि अपना गुरु वो स्वयं चुन सके, तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं रही। सत्य भी यही है कि गुरु ही चुनता है जब शिष्य तैयार होता है शिष्य होने के लिए। गुरु की ही तरह शिष्य का होना भी कोई साधारण बात नहीं है। शिष्य अर्थात जो जागरण के लिए उत्सुक हो। वास्तविकता ये है, जब शिष्य की ईश्वर अनुभूति की प्यास बढ़ जाती है, तब गुरु उसे परमात्मा रूपी अमृत पिलाने के लिए स्वयं ही उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं।